गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वैसे तो आज प्लान नहीं था, मतलब मैं एक दिन ऑल्टरनेट डेज में व्लॉग करती हूँ, लेकिन आज कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग घर पे आज लास्ट है, शाम को जा रहे हैं अगरतला, तो इसलिए आज सोचा व्लॉग बना लो। और फिर फ़ोन चार्ज पे नहीं था, अभी लगभग ऑलमोस्ट 11 o'clock है और वेदर कुछ इस तरह का है, सी लाइक कूल वेदर, थोड़ा सा ड्रिजलिंग, हल्का हल्का सा बारिश, पूरे रात बारिश था। और फिर बिजली भी चला गया था जब मैं मैच देख रही थी, लास्ट मिनट में बिजली चला गया एंड देन इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया बिकॉज ओ लाइट तो चला गया उससे पहले ही, लेकिन मैं इन्वर्टर से शायद टीवी देख रही थी, लाइक पता नहीं चला वेदर इट वाज इन्वर्टर का चार्ज या फिर लाइट। तो जब इन्वर्टर ख़त्म हो गया अराउंड 2 समथिंग 2:45 या ऐसे कुछ, जब मैच ख़त्म हो रहा था लास्ट मिनट में, तो मेरा टीम हार गया जो मैं सपोर्ट कर रही थी। तो सोचा लास्ट मिनट का देखेंगे, लेकिन शायद तब भी ख़त्म हो गया था बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी फुल टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने किसी मतलब मेरा एक कज़न ब्रदर है, उसने बताया कि पोर्टुगल हार गया, तो आई वॉज अपसेट एंड देन उसके बाद सोचा सोऊंगी, लेकिन सो नहीं पाई बिकॉज बिजली लाइक देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी प्लस इन्वर्टर भी ख़त्म एंड देन बेटी को भी ठीक वो गर्मी लग रहा था, पसीना छूट रहा था उसका, तो उसको पंखा किया पूरी रात। पूरी रात मतलब क्या, इट वॉज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, इट वॉज ऑलमोस्ट 3 समथिंग। तो फिर बारिश भी था, तो मैं उसको पंखा करके करके फिर वो सो गई। फिर जब आई थिंक अराउंड 5 ऐसे को बिजली आया था, तो तब जाके मैं सोई। सो के अराउंड 9 को उठी मैं, फिर बीच में भी उठी जब नीस ने उठाया मुझे, वो स्कूल जाने से पहले वो उसका टिफ़िन करने के लिए वो मांग रही थी पैसे, तो मैंने बोला बैग से लेके जाओ, तो वो बैग से लेके गई। फिर उसके बाद मम्मी को हेल्प किया बर्तन धोने में, मैं बर्तन धो दिया था क्योंकि आज जाना था ना, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है और फिर लास्ट मिनट के लिए वेट नहीं करना है, तो इसलिए मैंने बर्तन धो दिया। अभी मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए पूरा गंदा होके रखा है ये सब। फ्रिज इधर का हो गया है, अब इधर का बाकी है, ये सब वो है पोंछना है एंड देन फिर उसके बाद ये वाला पोंछना है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर सब्जियाँ और फिर जो बचा हुआ वो होता है ना, लाइक करीज फ्रॉम लेफ़्ट ओवर करी सब्ज़ी, ये सब यहाँ पे रखते हैं। और पानी यहाँ पे, पानी फ्रूट्स जो जो आता है फ्रेश चीज़ इधर होता है। मैंने ही बोला था मम्मी को ऐसे रखने के लिए, नहीं तो यहाँ पे पूरा कंजेस्टेड होता है और ये पुराना हो चुका है और इसमें ऐसे वाला बॉक्स का ये वाला ढक्कन नहीं है एंड ऐसे वाला भी इतना खास नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे पानी एंड देन ऑल दिस एक्स्ट्रा चीज़ें जो इधर नहीं फिट होगा ये इधर। और यहाँ पे ज़्यादातर वो भी है, मीट मच्छी जो लाते हैं ना बाज़ार से, तो यहाँ पे रख देते हैं स्टोर करके, तो इसलिए स्मेल आ जाएगा बॉटल में, पानी का बॉटल में, इसलिए पानी का बॉटल यहाँ पे रखते हैं। तो चलो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। और फिर बारिश का तो अता पता नहीं है कब रुकेगा कब नहीं। और फिर कपड़ा भी मैंने वो कल धोया था नहाते वक्त, वो भी नहीं सूखा पाई बिकॉज ऑफ द रेन एंड देन अभी ये साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद वो करूँगी, कपड़ा धोऊँगी। मेरा उस दिन जब जो मैं मेरा मम्मी का गाँव में, मतलब मेरा मम्मी का दीदी का घर में पहन के गई थी ना, वो वाला धोना था, कल भी भूल गया धोने के लिए, आज धोना पड़ेगा जैसे भी हो, बारिश होने से भी धोना पड़ेगा। कपड़ा भीगा लेके जाने पड़े लेके जाएंगे, लेकिन धोना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाऊँगी, वहाँ जाके भी फिर भूल जाऊँगी धोने के लिए, तो इसलिए आज ही धोना पड़ेगा। पहले साफ़ कर लेती हूँ ये फ्रिज, उसके बाद वो सब कपड़ा धोऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। बेटी भी उठ गई है, उसको जैसे तैसे मना के वो करके आई हूँ, रख के उसका नानी के साथ, पापा और मम्मी वो खा रही है, खाना खा रहे हैं, तो मैं तब तक फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज साफ़ करके फिर वो करती हूँ, खाना खाती हूँ। चलो
मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये भी लगभग हो चुका है। I mean, साफ़ कर लिया, लेकिन पुराना है ना, तो वो इसलिए ये सब जो दाग है वो नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही धो दिया मैंने, मतलब साफ़ कर दिया। अंदर का भी अभी धो के रख दिया मैंने। और ये देखिए, ये भी साफ़ कर दिया। ये तो पहले दिखा दिया ना, ये साफ़ हो गया। जब वो अंदर वाला ये बॉक्स ये सब सूखेगा, तब पानी ये सब सेटल कर दूँगी अंदर, बॉटल ये सब। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ये भी वो रो रही है, मेरे साथ रहना चाहती है, तो इसके साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद वो करती हूँ, सेटल कर देती हूँ सामान ये सब फ्रिज में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बेटे के साथ थोड़ा बैठने के बाद, उसको थोड़ा सा खिलाने के बाद, अभी मैं स्मोक पोर्क बना रही हूँ। जो मैंने बोला था ना कि मैं लेके जाऊँगी उधर राजा तला पे। एक तो खा लिया हम लोगों ने घर पे, और फिर अभी एक जो लेके जाऊँगी बोला था, वो अभी बना के लेके जाऊँगी पका के, क्योंकि हम लोग लास्ट ट्रेन से जा रहे हैं ना शाम को। तो रात में कितना बजे पहुँचेंगे वो गारंटी नहीं रह सकते, कभी कभी लेट होता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग। अभी आज कितना ट्रेन का क्रॉसिंग होगा वो तो नहीं पता, आई डोंट नो। तो अभी इसलिए मैं अभी पका रही हूँ, पका के लेके जाऊँगी। और ऊपर से ये थोड़ा सा डीप फ्रीज में रखा था, लेकिन फिर भी स्मोक पोर्क है ना, तो स्मोक चीज़ें तो वी हैव टू कीप इट लाइक जहाँ पे वो नहीं होता है, लाइक क्या बोलो उसको, पानी जहाँ पे जमा नहीं होता है। लेकिन मैंने तो डीप फ्रीज में रखा था ना, तो ये सफ़ेद जैसा हो गया था, काइंड ऑफ फंगस पकड़ने वाला था, इसलिए उसको गर्म पानी से धोया और फिर अभी पका रही हूँ।
ख़राब तो नहीं हुआ, ठीक ही है। जस्ट दैट थोड़ा सा वो सफ़ेद सफ़ेद होना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द वाटर, मतलब डीप फ्रीज में रखने के वजह से। तो अभी इसको फटाफट से पका लेती हूँ। उसके बाद बेटी को भी नहलाना है, नहला के फिर उसके बाद मुझे भी नहाना है, रेडी होना है। मतलब रेडी मतलब क्या, नहा धो के रहना है ताकि बाद में दर्दबाजी ना हो, हड़बड़ी में कुछ ना हो। और इधर साइड पे मैं नूडल्स फिर से बना रही हूँ नीस के लिए। वो स्कूल से आने से फिर मांगेगी खाने के लिए। अभी मेरी बेटी भी बुला रही है नहाने के लिए, तो इसको मैं पहले जल्दी जल्दी से करा देती हूँ। देखिए ब्लॉक करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी पका रही हूँ इसलिए कर पा रही हूँ। इसमें उस दिन का बॉयल आलू जो रखा था बेटी को खिलाने के लिए, वो तो खाई नहीं, तो उसी को इसमें डाल देंगे। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से आलू छील के दे देंगे। चलो मिलते तो। मैंने खाना वाना खा लिया है जल्दी जल्दी में, वो ब्लॉग नहीं कर पाया, हड़बड़ी में बिजी था। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। बारिश भी गिर रही है, बूंदे देखिए बारिश। अभी ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो आने से स्टेशन जाएंगे। पता नहीं आज कैसे जाना होगा, ये बारिश में जाना ही पड़ेगा। लेकिन चलो मिलते हैं बाद में स्टेशन में। बेमन वाते बारिश ही रुकी नहीं रहा है। সেটা অনেক নাই করে বসে তো আমার শয়তান খাবার কোন চারটা তো ওঠে সব বড় তুই না নে আজ কাই ফিটা তো এটা বাংলা ডক্টর সুদা কে দিবা तो जगह हाँ मैंने ब्लॉगर नहीं है, उसका स्क्रीन रो बनो इसी से चलेगा। Iko, lo घूमेंगे उड़ो दिखने में बेजा। पहुंच गए हैं अभी अगरतला स्टेशन पे। अभी ऑटो करके जा रहे हैं घर। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और भी प्रॉब्लम हो गया बारिश की वजह से। देखिए गिर रहे बूंदे। बारिश 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 को आज ही आना था ना, वो भी नॉन स्टॉप। मम्मी तो उतरने के साथ साथ पान खा लिया एनर्जी बूस्ट करने के लिए। 8টা बस जाने
देखिए बारिश। चलो मिलते हैं घर में पहुँच के। बारिश और भी ज़्यादा हो रहा है, हम लोग के पहुँचने के साथ साथ बारिश और भी ज़्यादा हो रहा है। पानी फुल हो गया, देखिए हम लोग अटक गए, नहीं जा पा रहे सीधा। इधर से पूरा ये देखिए पूरा पानी ही पानी हर जगह, नदी जैसा बन गया रे। अभी हम लोग घर कैसे पहुँचेंगे? अगरतला पहुँचने के साथ साथ हालत क्या है देखो, चल के जाना पड़ रहा है, ना ऑटो जा पा रहा है और ना ही रिक्शा। मुझे तो 3-4 चक्कर लगाना पड़ा। पहले उधर कॉर्नर चौमनी से होके एडवाइज़र जाना पड़ा, शॉर्टकट का रास्ता पकड़ के, वो भी पूरा पानी में चल के। फिर अभी मम्मी को लेने के लिए फिर बेनाजी पारा से घूम के इधर आना पड़ा, कदमतौला जाने वाला रास्ता। ऐसे हालत है शहर का, आज से पूरा मूड ही ऑफ हो गया। देखिए बोबो, देखिए हम लोग घर पहुंच गए हैं और पहुंचने के साथ साथ नहा लिया है, क्योंकि ट्रेन का पानी पूरा मेरा थाई इतना तक था। और फिर उसके बाद दिमाग इतना गर्म हो गया कि पूछो मत। ऊपर से ऑटो वाला ड्राइवर भैया ने हम लोगों को उधर से घुमा के, मतलब जिस गली से हम लोग को आना था वो वाला मेन रोड में पूरा पानी ही पानी था। तो वो ऑटो वाला को बोला उधर शॉर्टकट से हम लोगों को ड्रॉप कर दो। वो तो हम लोगों को बीच रास्ते में ही छोड़ के जाने वाला था। फिर भी हम लोगों ने बोला कि बच्चे को लेके हम लोग भीग के कैसे जाएंगे, और ऊपर से छाता हमारे पास सिर्फ एक ही था। फिर उसके बाद समहाउ वी कन्विंस्ड हिम एंड देन ही एग्रीड, लेकिन नॉट विलिंगली। फिर उसके बाद कुछ एटीट्यूड दिखा रहा था कि लॉस हो गया, तुम लोगों को पैसेंजर लेके अटक गया, ऐसे बोलते। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती रेस्पॉन्स में तो वहीं पे हम लोगों का बहस चालू हो जाता और मेरा दिमाग और गर्म हो जाता और झगड़ा चालू हो जाता वहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, इग्नोर किया उसका बात को। फिर भी उसको थोड़ा आराम से बोला। फिर बच्चा है, मम्मी ने बोला बच्चा है, हम लोग थोड़ा वो कष्ट करके ड्रॉप कर देना। लेकिन जिस रास्ते से हम लोग सोच के आए थे कि पानी नहीं है, उधर भी पानी। फिर उसके बाद उसने बोला वहाँ पे उतर जाओ, क्योंकि सब लोग वापस आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली वी हैड टू गेट डाउन। एंड उसके बाद फिर एक जेरोक्स शॉप में हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश रुके या फिर रिक्शा वाला है, किसी को भी नहीं मिला। फिर लास्ट में जाके एक आदमी आया, लड़का आया, और आदमी ही बस जूस। तो फिर उसके बाद उसको बोला कि ड्रॉप कर दो। तो मेरा कज़िन जो साथ में आई है वो, ओ ये जूस अम्मा बेटी जूस खाए, तो उसको बोला ड्रॉप करने के लिए। फिर उसके बाद मम्मा, फिर उसके बाद वो बंदा चांस पे डांस मार रहा था। ओए, तो वो बंदा बोल रहा था कि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पूछा कितना, तो वो बोल रहा था आप लोग कितना दोगे। तो हम लोगों ने बोला तुम बोलोगे तब हम लोग भी बोल सकेंगे ना कि कितना देना है। तो वो 80 बोल रहा था। तो हम लोगों ने कुछ भी नेगोशिएट नहीं किया। 80 तो 80 रुपीज़ आता जाता रहेगा। तो बारिश में वैसे भी घर पहुंचना है बोल के, फिर उस पर मैंने मेरा कज़न सिस्टर को वो रिक्शा में बिठा के उसका ट्रॉली ये सब वो रख के पहले भेज दिया घर। वो पहुंच भी गया था। फिर उसके बाद एक और रिक्शा आया। फिर वो रिक्शा वाला 30 रुपीज़ मांग रहा था। तो ठीक है, रिजनेबल है। फिर मम्मी को मैंने वहाँ पे बिठा दिया। फिर मम्मी को वो लेके आके फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हर टू द
प्लेस वेयर वी सपोज टू कम, मतलब कि एडवाइज़र में, उसने घुमा के मम्मी को वो बनर्जी पारा वाला रास्ता में छोड़ दिया, उतार दिया वहाँ पे। तो मम्मी वाज लाइक ये बंदा मुझे यहाँ पे पता नहीं कौन सी जगह पे ड्रॉप करके चला गया, और फिर उसके बाद बोल रहा था कि यही और नहीं जा सकता। फिर इतना दिमाग गर्म हुआ ना, फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी गए थे हम लोगों को वो करने के लिए, आधा रास्ते से लाने के लिए। तो क्या किया, हम लोग वहाँ से जिस जगह पे हम लोग खड़े थे उधर से सीधा चल के आया, पूरा नी तक पानी, पूरा ड्रेन का पानी। फिर भी चल के आया, गोद में मेरा बेटी थी। फिर उसके बाद चल के आया, आते फिर उसके बाद हम लोग का गली तक पहुंचा। फिर उसके बाद मैंने मेरे बेटी को उसका पापा के साथ दे दिया। फिर मैंने बोला तुम लोग घर जाओ, मैं मम्मी को लेने जा रही हूँ। फिर मम्मी को कॉल किया, उसको भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्योंकि एट नाइट तो शी ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर शी इज़, और इतना आदत नहीं है यहाँ पे, रहती भी नहीं है, तो शी डोंट नो कहाँ पे कौन सा जगह है। तो फिर उसके बाद मम्मी को शायद वो एक आदमी ने पूछा होगा कि कहाँ जाना है ये सब। फिर बात करते करते मैंने मेरे कज़िन को भेजा पहले जाके लेने के लिए, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गई कहाँ पे है, क्योंकि आई कुडंट गिव हर द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ वेयर माई मॉम वाज। तो फिर उसके बाद मम्मी को फिर से मैंने दोबारा कॉल किया। फिर उसके बाद वो जिस दुकान पे खड़ी थी वो दुकान का एक ऑनर से, शॉप ऑनर से पूछा कौन एग्जैक्टली आप बता देना मेरे बेटी को, वो लेने आएंगी। फिर मैं तो जा ही रही थी पूरा थाई तक पानी में चल के, ड्रेन का पानी। फिर उसके बाद बात करते 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 फिर वो अंकल ने बोला कि तुम वो उधर से आओ, जहाँ पे वो MP प्रतिमा भौमिक का क्वार्टर है, वो उसका क्वार्टर के बगल में ही है, खड़ी है यहाँ पे। तब जाके मुझे पता चला कि कहाँ पे है एग्जैक्टली। मैं तो पूरा घूम के गई, पूरा पानी में चल चल के, गंदा पानी। फिर उसके बाद जैसे भी करके पहुँची। फिर उसके बाद मम्मी को लाई, साथ में सामान ये सब भी था भारी भारी। फिर मेरा कज़न सिस्टर जो लेने गई थी मम्मी को, वो जहाँ पे वेट कर रही थी, मैंने बोला था वहीं पे रुको, हम लोग आ रहे हैं, मम्मी मिल गई। फिर उसके बाद मैंने मेरा कज़न सिस्टर को मेरा एक बैग थमाया। फिर मैंने मम्मी और मैं एक वो बाज़ार का बैग वाला जो पाइनएप्पल लेके आए थे, वो वाला बैग भारी था ना, तो वो साथ में लेके आए। फिर उसके बाद बाप रे बाप, ये कंधा दर्द हो रहा है बैग की वजह से, ऊपर से मैंने इसको गोद में उठाया था बेटी को। फिर उसके बाद बारिश में चल के आना, पूरा बॉडी अभी पूरा पेन हो रहा है। फिर अभी घर पे अभी खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है वैसे भी, और अभी पैर भी पूरा खुजली हो रहा है। नहाया, नहाने से भी पता नहीं खुजली जा ही नहीं रहा है। फिर भी देखते हैं, अगर रात को फिर ज़्यादा खुजली होने से गर्म तेल करके लगाना पड़ेगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ, और इतना लंबा स्टोरी अगर बताते जाऊँगी तो पूरा रात भर हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज गुस्सा आने से we keep on like telling the same story again and again, repeating the same word. So इसलिए आज के लिए बस इतना ही। And if you like this video, do like, comment and share, and if you're new to this channel, please subscribe. Bye.